साल था 2000। ह्यूमारी कॉलोनी के बीचों बीच एक पुराना मकान था। टूटी फूटी नीली पुताई और जंग लगे गेट वाला ये घर किसी पुराने जमाने की निशानी लगता था। यहीं पर रहती थी मिसेज शर्मा, जो एक सख्त लेकिन अच्छी इंग्लिश टीचर थीं। हम सब स्टूडेंट्स थे उनसे पढ़ने वाले, उनकी अच्छी टीचिंग की वजह से। हमें क्या पता था कि हम एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं जिसकी याद आज भी रूह कांप जाती है। मिसेज शर्मा का घर एक आम भारतीय घर था। सामने एक छोटा सा बरामदा था जहां हम अपने जूते उतारते थे। अंदर लिविंग रूम था जहां हमारी क्लास होती थी और हमेशा हल्की सी रोशनी रहती थी। एक अकेला बल्ब फीके फूलों वाले वॉलपेपर पर लंबी लंबी परछाइयां बनाता था। चंदन की हल्की सी खुशबू हमेशा हवा में तैरती रहती थी, एक सुकून देने वाली खुशबू जो पुराने जमाने की याद दिलाती थी। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये खुशबू आती कहां से है। ये बस उस घर का एक अलग सा जादू था। हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस घर में क्या राज छुपे हैं। हम तो बस आम स्टूडेंट्स थे, अपनी पढ़ाई और अपनी दुनिया में मस्त। ये घर इतना पुराना होने के बावजूद और भूत होने की अफवाहों के बावजूद हमारे लिए बस पढ़ाई की जगह था। हमें अभी उस सच्चाई का पता नहीं था जो वक्त की परतों के नीचे छिपी हुई थी, उस सच्चाई का जो धीरे धीरे सामने आने वाली थी, जैसे चंदन की खुशबू हवा में फैलती है और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, हमने एक अजीब सी चीज नोटिस करनी शुरू कर दी। हर मंगलवार और शनिवार ठीक शाम 7 बजे कुछ अजीब होता था। जैसे ही मिसेज शर्मा हमें शेक्सपियर समझाना शुरू करती या हमारा ग्रामर ठीक करती, एक हल्की सी नूरानी सी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती। ऐसा लगता था मानो कोई अनदेखी हस्ती हमारी इस छोटी सी गैदरिंग में शामिल हो गई हो। ये रोशनी तेज या चुभने वाली नहीं थी, ये एक हल्की सी धीरे धीरे धड़कती हुई रोशनी थी जो कमरे के एक कोने में एक पुराने दीवार घड़ी के पास दिखाई देती थी। हम सब अपनी किताबें भूलकर उसे देखते रहते, हमारा मन डर और कौतूहल से भर जाता। ये कैसी अजीब रोशनी थी जो हफ्ते में 2 बार हमें दिखाई देती थी। क्या ये रोशनी का कोई खेल था या कुछ और? पहली बार जब ये हुआ तो हम डर गए थे। हम फुसफुसाते हुए आपस में बातें करने लगे कि ये रोशनी कहां से आ रही है, क्या ये कोई भूत है, कोई आत्मा? लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए और रोशनी नियमित रूप से दिखाई देती रही, हमारा डर कम होता गया और हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई। इसने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी अपनी जगह से हिला नहीं, अपनी हल्की सी चमक कभी नहीं बदली। ये बस वहां मौजूद थी, प्रीपोजिशंस और पंक्चुएशन के हमारे लेसन्स का एक खामोश गवाह। मिसेज शर्मा की ट्यूशन क्लासेस में हो रही अजीब घटनाओं की अफवाहें आखिरकार मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों तक पहुंच गईं। एक दिन एक बाबा, जो अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे, मिसेज शर्मा के घर आए। वो एक कमजोर से दिखने वाले बुजुर्ग इंसान थे जिनकी आंखें बहुत ही दयालु थीं और उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सी शांति थी जिसने हमारे डर को तुरंत शांत कर दिया। मिसेज शर्मा ने जब उन्हें सारी अजीब घटनाएं बताईं तो उन्होंने ध्यान से उनकी बात सुनी। हमारी बातें सुनने के बाद बाबा ने एक सुकून देने वाली मुस्कान दी। उन्होंने बताया कि इस घर में सचमुच एक आत्मा का वास है, लेकिन वो आत्मा एक अच्छी आत्मा है। उन्होंने समझाया कि वो आत्मा इस घर और इसमें रहने वालों की रक्षा करने वाली आत्मा है। उन्होंने कहा कि वो रोशनी उस आत्मा का अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का तरीका है, हमें ये यकीन दिलाने का तरीका है कि हम उसकी देखरेख में सुरक्षित हैं। उनकी बातों ने हमारे डर को शांत कर दिया। वो रोशनी जो कभी हमारे डर का कारण थी, अब हमारे लिए एक सुकून बन गई थी। इस बात का संकेत थी कि कोई हमारी देखभाल कर रहा है। हम नए उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई में लग गए। उस आत्मा की मौजूदगी अब हमारे लिए खतरा नहीं, बल्कि एक अजीब और सुकून देने वाला साथी बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी पटरी पर लौट आई है, सिर्फ उस हल्की सी रोशनी को छोड़कर जो हफ्ते में 2 बार अपनी मौजूदगी से हमें नवाजती थी। साल 2001 की शुरुआत बहुत ही खुशी और उम्मीद के साथ हुई। जिंदगी आम दिनों की तरह चल रही थी। हमारी पढ़ाई और उस रोशनी का नियमित रूप से दिखना जारी था। लेकिन कुछ बदल रहा था। घर के माहौल में एक हल्का सा बदलाव आ रहा था। ये शुरुआत हुई मिसेज शर्मा से। आमतौर पर सख्त लेकिन जिंदा दिल रहने वाली टीचर अब शांत और उदास रहने लगी थीं। उनका चेहरा पीला और थका हुआ दिखाई देने लगा था। हमें जल्द ही पता चल गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मिसेज शर्मा प्रेग्नेंट थीं। उनके प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर सभी बहुत खुश हुए। हम सब उनके लिए बहुत खुश थे। उस नन्ही सी जान का स्वागत करने के लिए उत्सुक थे जो जल्द ही इस दुनिया में आने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रेगनेंसी आगे बढ़ता गया, चंदन की सुकून देने वाली खुशबू फीकी पड़ने लगी।
उसकी जगह एक अजीब सी भारी सी गंध ने ले ली, एक ऐसी गंध जो हमारे गले में चिपक सी जाती थी। फिर वो रोशनी, हमारा वो साथी टिमटिमाने लगा। अब वो पहले जैसी हल्की और स्थिर नहीं रही, वो अब तेजी से धड़कती। उसकी रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनाती। दीवार घड़ी जो हमेशा मधुर धुन में बजती थी, अब बेतरतीब समय पर बजने लगी थी। उसकी आवाज अब कर्कश और बेसुरी हो गई थी। डर एक लता की तरह एक बार फिर हमारे दिलों में घर बनाने लगा था। कुछ तो गड़बड़ थी।